नमस्कार दोस्तों। चलो हम आगे बढ़ाते हैं संघ कार्डेटा को। संघ कार्डेटा हमारा नवा संघ है। इस संघ कार्डेटा को 5 वर्गों में बांटा गया है। ये जो संघ कार्डेटा है इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। तो अब हमको 5 वर्ग देखने हैं। तो देखिए, पहला वर्ग हमारा है मत्स्य वर्ग। पहला वर्ग हमारा है मत्स्य वर्ग। दूसरा वर्ग है उभयचर। मत्स्य वर्ग मतलब विशेष वर्ग। दूसरा उभयचर एम्फीबिया। तीसरा सरीसृप रेप्टाइल। चौथा पक्षी वर्ग। पक्षी को अंग्रेजी में कहते हैं एव्स। एव्स बर्ड भी कहते हैं, लेकिन वर्ग में बांटा गया तो उसको एव्स कहते हैं। अब पांचवा है स्तनधारी। इस स्तनधारी को स्तनपायी भी कहते हैं और इसको मैमेलिया भी कहते हैं। तो अपन अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग यही मछली होती है। ये मत्स्य वर्ग ही मछली की कैटेगरी में आती है। तो प्रमुख लक्षण देखते हैं मत्स्य वर्ग के, विशेष वर्ग के लक्षण देखते हैं। तो ये सभी जीव असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब होता है कि तापमान के हिसाब से इनका शरीर का तापमान होता है। जैसे तापमान बदल जाएगा तो इनके शरीर का तापमान बदल जाएगा। तापमान गर्म हो जाएगा तो इनके शरीर का तापमान गर्म हो जाएगा। तापमान ठंडा हो जाएगा तो इनके शरीर का तापमान ठंडा हो जाएगा। मतलब ये क्या करते हैं, ये वातावरण के तापमान से इनके शरीर का तापमान प्रभावित होता है। तो ऐसे जीव जिनका वातावरण के तापमान से अपने शरीर का तापमान प्रभावित होता है उन्हें असमतापी जीव कहते हैं। तो ये असमतापी जीव है। अब इनका हृदय द्विवेशमी होता है। द्विवेशमी मतलब कि हृदय में 2 चेंबर होते हैं। 2 चेंबर होते हैं। 2 चेंबर, एक आलिन होगा, एक निलय होगा। आलिन को इंग्लिश में एट्रियम बोलते हैं, निलय को इंग्लिश में वेंट्रिकल बोलते हैं। ध्यान रखना, हमेशा आलिन जो रहेगा वो ऊपर रहेगा और निलय जो रहेगा वो नीचे रहेगा। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, नी से निलय, नी से नीचे, जो नीचे है वो निलय है। तो इनका जो हृदय होता है वो द्विवेशमी होता है, आलिंद और निलय। दिख रहा होगा आपको, ये आलिंद और ये निलय। फिर आगे बात करें तो इनके जो हृदय में रक्त पंप होता है वो अशुद्ध रक्त ही पंप होता है। अशुद्ध का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, और शुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजन वाला रक्त। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम होते हैं। क्लोम यानी गिल्स पाए जाते हैं। ये जो गिल्स होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। अब मछलियों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें कंकाल उपास्थि का बना होता है। कंकाल उपास्थि का बना होता है मतलब इनमें हड्डियां नहीं होती हैं, इनमें उपास्थि होती है। हड्डियां, मछलियों में हड्डियां नहीं होती है। अब देखिए, अस्थि और उपास्थि में मैं आपको अंतर बता देता हूं। जो अस्थि होती है यह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और ये जो उपास्थि कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। फास्फेट। तो ये जो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है इस कारण से थोड़ी मुलायम होती है। ये हड्डियों के समान कठोर नहीं होती है। तो जहां पर अस्थि आ जाए, हड्डी आ जाए तो समझ लेना कि वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और उपास्थि आ जाए तो समझ लेना कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। अब कुछ एक उदाहरण देखते हैं अपन मछली के, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो जैसे शार्क मछली को डॉग फिश भी कहते हैं। डॉग फिश मतलब डॉग के समान दिखती है इसलिए इसको डॉग फिश भी कहते हैं। हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा या अश्वमीन भी कहा जाता है। ये अश्व के जैसी
आशु का मतलब घोड़ा। ये आशु या घोड़े की जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको अश्वमीन कहा जाता है। मीन का मतलब मछली और आशु का मतलब घोड़ा। अब इसकी विशेषता क्या है? यह विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है। यदि आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली कौन सी है, तो विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है समुद्री घोड़ा या अश्वमीन या हिप्पोकैम्पस। तीनों ही इसके नाम है विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली। अब आगे देखिए, मछलियों में और जानकारी लेते हैं अपन। गेम्बूसिया, गेम्बूसिया मछली, ये गेम्बूसिया लिखा है, गेम्बूसिया। ये जो गेम्बूसिया मछली है, इसकी विशेषता है यह है कि यह मच्छरों को खाती है, इसलिए इसको मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है, क्योंकि यह मच्छरों को खाती है। यहाँ पर लिखा है, लाइट का धब्बा आ रहा है इसलिए हो सकता है आपको पूरा दिखे नहीं। यह मछली मच्छरों को खाती है। मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि लाइट का धब्बा आ गया इसलिए आपको दिख नहीं रहा हो, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। यह मछली मच्छरों को खाती है, इसलिए इसको मॉस्किटो फिश कहा जाता है। अजीब और गरीब बात, ऐसी ऐसी मछली है जो मच्छरों को खाती है। अब इस मछली का उपयोग कहाँ करेंगे? इस मछली का उपयोग मच्छरों का नियंत्रण करने के लिए करेंगे। जहां पर भी मच्छरों का नियंत्रण करना होता है वहां पर ये मछली छोड़ दो, ये मछली मच्छरों को खाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये उड़ कर खाएगी, इसका मतलब ये है कि मच्छर जो प्रजनन करते हैं वो जल में करते हैं और ये मछली भी जल में रहती है, तो जब वो प्रजनन करेगी वहीं पर ये मछली उनको नष्ट कर देगी, ऐसे ये उड़कर नहीं खाएगी। चलो आगे देखते हैं। अगली मछली पाषाण मछली। ये तो बहुत गजब की मछली, इसको देखोगे तो डर ही जाओगे। छोटे मोटे व्यक्ति तो इसको देखकर आराम से डर जाते हैं। पाषाण मछली, यह सबसे जहरीली मछली होती है। बताओ, मछलियों में भी रहती है जहरीली मछली। सबसे जहरीली मछली कौन सी मछली? पाषाण मछली, सबसे जहरीली मछली। पाषाण मतलब होता पत्थर और मछली मतलब मछली, इसलिए इसको पत्थर मछली या स्टोन फिश भी कहा जाता है। स्टोन फिश, स्टोन फिश भी इसको कहा जाता है। या तो पाषाण मछली बोल दो या स्टोन फिश बोल दो। स्टोन फिश या पाषाण मछली या पत्थर मछली इसको कहा जाता है। जब आप नेट पर यदि इसको देखोगे तो ये पूरी पूरी पत्थर के जैसी दिखाई देती और ऐसी भयानक डरावना चेहरा लिए हुआ दिखाई देती है, और ये विश्व की सबसे जहरीली मछली है। आगे देखो, अगली मछली आती है टारपीडो। टारपीडो मछली, इसकी विशेषता यह है कि ये करंट उत्पन्न करती है और करंट भी कितना? 600 वाट का करंट निकालती है। 600 वाट का करंट निकालती है टारपीडो मछली। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखना कि करंट किस में रहता है, मतलब करंट के लिए क्या तार रहता है, तार में करंट रहता है, इसलिए टारपीडो मछली से करंट निकलता है और कितना? 600 वाट का करंट निकालती है। इसके अलावा स्कोलियोडन, फ्लाइंग फिश, कॉड, रोहू, कतला, बेमेल, बाम, ये भी प्रमुख मछलियों की कैटेगरी में आती हैं। तो ये प्रमुख मछली हो गई, ये मत्स्य वर्ग हो गया अपना, कंप्लीट मत्स्य वर्ग हो गया। मत्स्य वर्ग के बाद में अगला देखते हैं उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग अंग्रेजी में कहते हैं इसको एम्फीबिया। उभयचर वर्ग, उभयचर का मतलब ऐसा होता है कि जो दोनों जगह पर मिल जाए, जल में भी मिल जाए और थल में भी मिल जाए, स्थल पर भी मिल जाए। मतलब एक ही जीव जल में भी अपनी जीविका चला ले और थल में भी अपनी जीविका चला ले, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उभयचर। इसमें देखिए, इसके प्रमुख लक्षण देखते हैं उभयचर के। ये असमतापी होते हैं। असमतापी मतलब वही वातावरण के प्रभाव से इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के हिसाब से बदल जाता है। ये श्वसन क्लोम्स, अब देखो ये श्वसन के लिए इनके पास में 3 चीजें बनी हुई है। ये क्लोम से भी शोषण करते हैं, त्वचा से भी करते हैं और फेफड़ों से भी करते हैं। ये अपने आप में एक अजीबोगरीब बात कि त्वचा से शोषण हो जाता है। काश मानव में ऐसा होता है कि त्वचा से शोषण हो जाए, मानव में त्वचा से शोषण नहीं होता है।
तो श्वसन में क्लोम, त्वचा, फेफड़ों से श्वसन करते हैं और इनका हृदय 3 वेश्मी होता है। मतलब हृदय के में कितने भाग होते हैं? 3 वेश्मी होता है, 2 आलिन होता है और 1 निलय होता है। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है कि 3 वेश्मी मतलब ये देखिए हृदय के 3 भाग हैं, नीचे वाला भाग निलय है, ऊपर वाला भाग आलिन है। राइट एट्रियम मतलब दायां आलिन, लेफ्ट एट्रियम मतलब बायां आलिन। तो ये 2 आलिन होते हैं और 1 निलय होता है। फिर अगली इनकी विशेषता कि इनके शरीर पर बाल, पंख, शल्क नहीं होते हैं। मतलब इनकी जो त्वचा होती है वो क्या चिकनी होती है, त्वचा इनकी चिकनी होती है। उदाहरण देखते हैं, मेंढक, हाइला। अब आपके माइंड में सवाल आता होगा, सर ये हाइला क्या होता है? तो ये हाइला भी एक प्रकार का मेंढक के जैसा ही जीव है। ये बिल्कुल आप नेट पर सर्च करोगे तो ये डुप्लीकेट मेंढक के जैसा दिखेगा, बिल्कुल डिक्टो मेंढक के जैसा दिखेगा। तो ये हाइला, मेंढक हाइला इसके उदाहरण है। तो संघ कार्डेटा हमारा 9वां संघ चल रहा है। 9वां संघ को 5 वर्गों में बांटा गया है और 5 वर्ग में से हमने 2 वर्ग देख लिए, एक मत्स्य वर्ग देख लिया है और एक उभयचर वर्ग देख लिया। अब इसमें 3 वर्ग और बाकी है। अगला वर्ग हमारा आता है सरीसृप वर्ग। अगला वर्ग हमारा आता है सरीसृप वर्ग या अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेप्टाइल वर्ग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सरीसृप वर्ग के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।